मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म तो लो आ गए हैं हम। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से सी 300 सीई तक, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सी 300 सीई। तो बीए प्रोग्राम इतिहास यानी कि हिस्ट्री का सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है आपका, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी जो न्यू बुक आ चुकी है, इस बुक से हम लोगों ने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट की थी। यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियर किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और वो वीडियो बहुत अच्छे से चली भी थी, जिसमें हमने बात की थी प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए क्या क्या प्रारंभिक जो स्रोत हैं वो कौन से होते हैं। तो ये जो है आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा और आपने इसमें मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दिए थे। तो चलिए अब हम इसी तरीके से आगे चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 के अंदर हम सबसे पहले जो है पुरा पाषाण के बारे में जानकारी लेंगे। मध्य पाषाण क्या है इसके बारे में और नव पाषाण क्या है इसके बारे में। तो कहने का ये मतलब है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, जिस शॉर्ट वीडियो में आपको यूनिट नंबर 2 पूरी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम इसको पूरा अच्छी तरीके से जो है डीप स्टडी करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 2 का लेसन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो मेरे मुन्ना, सबसे पहले हमें आपको ये देखना है कि जब भी आपके प्रश्न के अंदर जो है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव पाषाण लिखा हुआ आएगा, तो जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक इस वीडियो से आपको सारे के सारे कंफ्यूजन यानी कि जो है वो दूर हो जाने वाली है। तो भैया सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण काल के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और ऐसी वीडियो होगी कि शायद आपको दोबारा इस चीज के बारे में पूछने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी कि सर ये क्या होता है। तो देखिए भैया, पूरा पाषाण काल का क्या मतलब होता है। तो देखो, साधारण शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, तो सुन लीजिएगा कि पूरा पाषाण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पुरा और इसका अर्थ होता है पुराना। ठीक है, पुरा मीन्स पुराना। और जो पाषाण शब्द है आपका, पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है, आप बोल सकते हैं, देखो पुरा इसमें ना लगा दो पुराना, और पाषाण यानी कि जैसे कि सांड जैसा मजबूत यानी कि पत्थर। तो पूरा पाषाण का मतलब क्या हो गया, पुराना पत्थर। और इस काल के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं कि भैया ये जानकारी हमें कैसे मिली है, कहाँ से मिली है, कितने पुरानी थी, तो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो पुरा पाषाण काल है ना, तो भैया ये सबसे, जो इतिहास की सबसे लंबी काल अवधि मानी जाती है मानव इतिहास की। और इसी मनुष्य आरंभिक खाद्य सामग्री के संग्रह के बारे में हमें पता चला किस किस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल होता था। और फिर धीरे 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 क्या हुआ भैया, इनोवेशन होने लगा, चीजों में बदलाव आने लगा, और बदलाव होने के बाद में बहुत सारी चीजें पत्थरों के अंदर भी बदलाव हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण, फिर आपका मध्य पाषाण और तीसरा आपका उत्तर पाषाण, जो कि अभी नीचे है वो हम पढ़ेंगे। तो भैया यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले बताया गया है पूरा पाषाण काल। तो ये लगभग 20 लाख से 1 लाख, ठीक है, इतना पुराना बताया गया है। और इसमें मुख्य पत्थर से बने औजार थे, जैसे कि हस्त कुठार, हैंड्स जो होती है ना, क्या नाम है उसका, कुल्हाड़ी जो होती है हाथ से चलाने वाली, ठीक है, विदारणी, और खंडक जैसे मतलब कुछ चॉप करने वाले, चॉपने से काटने वाले, है ना, काटने वाले औजार, ऐसे औजारों से और शिल्प तत्वों से ये संबंधित है पूरा पाषाण काल। दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल। तो भैया ये हमारा 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर छोटे और हल्के औजार बनते थे। और एक तकनीक थी लेवल आई तकनीक। लेवल आई तकनीक जो है, ये पत्थरों का ये एक ऐसी टेक्निक थी जिससे क्या होता था, औजार निर्मित होते थे। ठीक है, फिर हमारा हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा भैया, उत्तर पुरा पाषाण काल क्या था। तो उत्तर पुरा पाषाण काल ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इसके अंदर और भी ज्यादा हल्के, बहुत हल्के, जैसे कि ब्लेड जैसे, है ना, ऐसे आधार के पत्थर इसके अंदर बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको देखो स्टार्टिंग में ये भी लिखना है कि भैया एक रॉबर्ट नाम का एक बंदा था, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इसने क्या करा था 1863 में सबसे पहले पुरा पाषाण काल के औजारों की खोज कर भारत में प्रागैतिहास के विज्ञान की स्थापना की। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अलग अलग सूचनाएं मिलने लगी, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है अनुसंधान जो है स्थापित करते रहे और इनके बारे में जानकारी और ज्यादा मिलने लगी। यहाँ तक समझ में आया भैया। तो
ये अभी हमने क्या पढ़ा, एक इंट्रो पढ़ा जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो पुरा पाषाण जो था, तो पुरा पाषाण को कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बांटा गया था। अब पूर्व पुरा पाषाण, उसके बाद में आता है आपका पूर्व पुरा पाषाण काल। तो ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको ये समझ में आया कि हाँ सर जो आपने बताया वो हमारे दिमाग में बैठ गया है, तो भैया आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरा बता दीजिए कि हाँ सर आप इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आइए, तो मैं आपको इसका जो है पार्ट 2 लेकर आता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।